भाग्य और कर्म प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करते थे। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक मेहनती और समझदार युवा था, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन में होने वाली समस्याओं के लिए अपने भाग्य को दोषी ठहराता रहता था। उसे विश्वास था कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए उसे सफलता नहीं मिल रही है। अर्जुन का एक अच्छा मित्र था जिसका नाम राम था। राम भी उसी गांव में रहता था और अर्जुन से उम्र में थोड़ा बड़ा था। राम ने जीवन में काफी संघर्ष किया था, लेकिन उसने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया और हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखा। राम का मानना था कि कर्म से ही इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। एक दिन अर्जुन बहुत निराश होकर राम के पास पहुंचा और बोला, राम, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ रहती है। क्या मेरी मेहनत कभी काम नहीं आएगी? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत जरूर काम आएगी, लेकिन केवल मेहनत से ही कुछ नहीं होता। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। भाग्य हमेशा हमारा साथ नहीं देता, लेकिन कर्म हमें सफलता की ओर ले जाता है। अर्जुन ने राम से पूछा, लेकिन राम, अगर हमारा भाग्य ही खराब हो तो चाहे हम कितना भी मेहनत कर ले, कुछ हासिल नहीं होता। मैं खुद को ठगा हुआ महसूस करता हूँ। राम ने अर्जुन की बात सुनी और उसे एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। उसने कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है, शायद इससे तुम्हारी शंका दूर हो सके। कहानी का आरंभ। राम ने कहा, कई वर्षों पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वह बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था। एक बार उसे एक योगी मिले जिन्होंने राजा को एक भविष्यवाणी सुनाई। योगी ने कहा, राजन, एक समय आएगा जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा और तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राजा ने यह बात सुनी, पर उसने योगी से कहा, मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दूंगा। समय बीतता गया और एक दिन राजा वीरेंद्र के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा ने वीरता से उनका सामना किया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह युद्ध हार गया। राजा को राज्य छोड़ना पड़ा और जंगल में आश्रय लेना पड़ा। अब तक की गई सारी मेहनत और राज्य की सारी संपत्ति खो चुकी थी। जंगल में रहते हुए राजा ने कठिन परिश्रम किया। वह जंगल में रहने वाले लोगों की मदद करने लगा, खेतीबाड़ी का काम सीखा और अपने कर्मों से अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे लोग राजा की कड़ी मेहनत और अच्छे कर्मों के कारण उसे फिर से मान सम्मान देने लगे। उन्होंने जंगल में रहकर जो भी अर्जित किया उसे गांव के लोगों में बांट दिया। कुछ वर्षों बाद राजा के कर्मों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसी दौरान एक और राज्य पर हमला हुआ था और वहां का राजा वीरेंद्र के साहस और कर्तव्य निष्ठा के बारे में जानता था। उसने वीरेंद्र को अपने राज्य का सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया। राजा वीरेंद्र ने इस अवसर को स्वीकार किया और अपनी पूरी निष्ठा से उस राज्य की सेवा की। कुछ समय के बाद उस राज्य के राजा ने वीरेंद्र को अपना राज्य सौंप दिया और इस प्रकार वीरेंद्र फिर से एक महान राजा बन गया। उसने अपने कर्म से अपनी किस्मत को बदल दिया। यह सब उसकी मेहनत और कर्म के कारण ही संभव हुआ था, नहीं तो उस समय उसका भाग्य तो उसके विपरीत ही था। कहानी से शिक्षा। राम ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, राजा वीरेंद्र ने भी कठिन समय का सामना किया, लेकिन उसने अपने कर्म से अपनी तकदीर को बदल डाला। वह अपने भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्म को सुधारता रहा और अंततः उसे सफलता मिली। इसीलिए भाग्य से अधिक महत्व कर्म का है। भाग्य एक अवसर देता है, लेकिन वह अवसर को कर्म से सफल बनाना होता है। अर्जुन ने राम की बातों को ध्यान से सुना और उसे यह एहसास हुआ कि वह अब तक गलत सोच रहा था। उसने निश्चय किया कि वह भाग्य को दोष न देकर केवल अपने कर्मों पर ध्यान देगा। कर्म की महिमा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने मेहनत और लगन से अपनी छोटी सी दुकान को एक बड़ा व्यवसाय बना लिया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और कर्म ने उसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। अब लोग उसे एक सफल व्यापारी के रूप में जानते थे। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि राम ने उसे जो सीख दी थी वह सच में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। उसने राम से कहा, तुम्हारी बातें मेरे जीवन में प्रकाश की किरण बनकर आई। अगर उस दिन तुम मुझे ये शिक्षा न देते तो शायद मैं अपने जीवन में कभी सफल न हो पाता। अब मुझे पता है कि कर्म ही सच्चा भाग्य है। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा,
यही तो जीवन की सच्चाई है अर्जुन। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमें कभी भी किस्मत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन में यह समझ लिया कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है।